ये अविद्या विद्याया अन्या अविद्या ताम कर्म इत्यर्थः। ये अविद्या उपासते, विद्या का अविद्या का मतलब विद्या से जो भिन्न है, विद्याया अन्या अविद्या, उसका नाम अविद्या। ताम माने उसको, अर्थात कौन है वो? कर्म। इस पर टिप्पणी हम लोग पढ़ लिए थे। नए का 6 अर्थ होता है। नए का 6 अर्थ होते हैं। सादृश्यम तदभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता अप्राशस्त्यम विरोधश्च नयर्ताश्च प्रकीर्तिताः। क्या टिप्पणकार समझाते हुए तदन्यत्वम तीसरा अर्थ अथवा छठा अर्थ विरोधित्व, इन दो अर्थ में भी लिया जाता है। विद्या का विरोधी माने ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का विरोधी कर्म, ऐसा भी ले सकते हैं। कर्मणो विद्या विरोधित्वात्, भाष्य में समर्थन देते हुए कह रहे हैं कि भाई कर्म क्या है? विद्या का विरोधी है। कर्मणो विद्या विरोधित्वात्। ताम अविद्याम अग्निहोत्रादि लक्षणाम एव केवलाम उपासते तत्पराः सन्तो अनुतिष्ठन्ति इत्यभिप्रायः। उस अविद्या अर्थात अग्निहोत्रादि रूपा कर्मों को ही केवलाम एव, सर्ववाक्यम सावधानम, इसलिए कहते अनिवार्य करते हुए केवल कर्मों को उपासते, मन से चिंतन करते हैं, ऐसा अर्थ नहीं लेना कि उपासना, उपासते का अर्थ होता है उपासना, उपासना में मानस कर्म होता है। वैसे अग्निहोत्रादि कर्मों को मानस चिंतन कर लिया, ऐसा अर्थ नहीं करने का। इसलिए कहते भाष्यकार स्पष्ट करते हुए तत्परा संत अनुतिष्ठन्ति इत्यभिप्राय। इसका अभिप्राय उपासते का यहाँ पर यह है, तत्पर होकर के उन कर्मों को अनुष्ठान करते हैं। क्योंकि कर्म किसी के द्वारा उपास्य नहीं हो सकता। टिप्पण में कहा कर्मणा केनापि अनुपास्यमानत्वा उपासती अस्थाने प्रयुक्तम आशंक्य। उपासते से मंत्र में जो प्रयोग कर दिए बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई आशंका करे तो भाष्यकार ने जवाब दिया उपासते का अर्थ यहाँ अनुतिष्ठन, अनुष्ठान करते कर्म का। क्योंकि कर्म तो बाह्य क्रिया है, करने का चीज है। उपासना तो मानसिक क्रिया है, सोचने का चीज है, केवल चिंतन करना है। अतः कर्म को उपासते कैसे कर सकते हैं? असंभव है ना। अतएव इसका अर्थ यहाँ पर प्रसंगानुसार उपास्य करना है अनुतिष्ठन्ति। येषामिति विग्रह परम पुरुषार्थ साधक तत्परा क्यों बोल दिया? उसमें भी एक और शंका होता है, तत्परा संत क्यों कह रहे हो? तत्परा का मतलब तत् मने कर्म एवं परा मने परम पुरुषार्थ साधना इति, ऐसा बुद्धि है जिनका, जिन्होंने कर्म को ही परम पुरुषार्थ मोक्ष का साधन समझ लिया है। ऐसे बुद्धि वाले होकर के अनुष्ठान करने वाले जो लोग ये ते, ऐसा होगा। तत् मने कर्म एव परम मने परम पुरुषार्थ साधनत्वेन अभिप्रेत येषाम, ऐसे विद्रवती करते हैं। तत्पराः सन्तो अनुतिष्ठन्ति, ये इस मंत्र सदा अभिप्राय है। तथा तस्मात् अंधात्मकात् तमसो भूय इव बहुतरम एव ते तमः प्रविशन्ति। अब उत्तरार्ध में जा रहे पूर्वार्ध के बाद तथा मने तस्मात्, तस्मात् का तात्पर्य क्या? अंधात्मका तमसो, घोर अंधकार रूपी जो अज्ञान प्रधान फल को प्राप्त करने वाले लोगों की अपेक्षा से भी भूय इव, उससे भी बहुतरम एव, एव अर्थ में लेना। पहले एव को इव में लिए थे और अब इव को एव में लेना है। बहुतरम एव निश्चित रूप से और भयंकर अंधकार में जा रहे हैं, घोराति घोर अंधकार में जा रहे हैं। एकम प्रविशन्ति के कौन? वे लोग जो कर्म हित्वा, कर्म को त्याग करते। यहाँ पर वैसे बता चुका हूं घोर अंधकार का मतलब क्या होता है। आत्मा के आदर्शन को अंधकार कहते हैं। आत्मा को नहीं देखने वाले, आत्मा के चिंतन न करने वाले,
क्यों नहीं कर रहे हैं? तमसा आवृत है, क्योंकि अंधकार से, अज्ञान से आवृत। इसीलिए जो ऐसे हैं उससे भी घोर अंधकार का मतलब क्या होता है? फल दृष्टि आप यहाँ कहना है कि केवल कर्मी जल्दी जाके लौट जाएगा। केवल कर्मी क्या करेगा? जल्दी चला जाता है, यहाँ से स्वर्ग गया दक्षिणान मार्ग से वापस जल्दी लौट सकता है। लेकिन केवल उपासक क्या होता है? उसको तो देवादि शरीर प्राप्त होगा, और देवादि शरीर जो प्राप्त होगा उसमें तो आयु किसकी उतनी कितनी है? हजारों लाखों करोड़ों, अलग अलग गिनाया। कौन सा पोस्ट मिल रहा है वहां पर उस पर डिपेंड है ना। उस देवलोक में आप किस पोस्ट में हैं उस पर डिपेंड है, निर्भर सब उस पर होता है। अभी वो साधारण सैनिक है, 15 साल के बाद उसको भी छोड़ के जा सकता है, लेकिन जो ब्रिगेडियर और ऊपर का पोस्ट वाले को नहीं, वो तो बूढ़ा तक काम करना पड़ेगा। तो अधिक बड़ा पोस्ट ले लिया ना उसने, अब रगड़ो जिंदगी और वही हाल देवताओं का। जो जितना बड़ा देव भाव को प्राप्त कर कर्म से करके यहाँ पर उपासना आदि करके उनकी आयु पुराणों ने गिनती किया 10 मनवंतर 100 मनवंतर 1000 10,000 1 लाख 10 लाख 100 बाद में जो है 100 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ 1 अरब वर्ष तक भी यहाँ से जीव आ जाके निर्भर होता है। प्रकृति लय रूपी फल प्राप्त किया है तो उपासना से कौन सा फल आप प्राप्त कर रहे हो उपासना के द्वारा, उसके ऊपर निर्भर होता है। लेकिन यह निश्चित कोई भी उपासना न्यूनाति न्यून फल भी उपासना के लिए है, वह भी कर्म फल की अपेक्षा 100 गुना ज्यादा है, ज्यादा उपभोग करना पड़ेगा। आप इसलिए देखते हैं, आश्चर्य करते हैं, ब्रह्म विद्या के प्रकरणों में आप देखिएगा जितनी भी कथा कहानियां हैं आप देखेंगे तुरंत साल भर 2 साल 3 साल 5 साल या 6 महीना 3 महीना या तुरंत ही ब्रह्म विद्या दे दिया गुरु ने शिष्य को। पिपलाद ने साल बर्बाद दिया प्रश्नोपनिषद में, अन्य परिषदों में सबसे लगभग तुरंत ही देते हैं, ज्यादा दिन ब्रह्मचर्य करने में जरूरत नहीं। और इंद्र का मामला आ गया तो सबसे बड़ा देवता और उत्तरी महाभोग में उसकी लालसा बनी रहती है, इसीलिए उसको 101 साल ब्रह्मचर्य करना, हर 32 साल के बाद एक छोटा उपदेश देके छोड़ दिया। और श्वेत केतु को बाप ने फटाफट दे दिया पूरा, नारद जी को फटाफट दे दिया, वही नहीं गया 1 साल बाद आओ, या फिर आया फिर 1 साल और रहो, ऐसा भी नहीं ना। पहले से निर्देश हुआ ना बाद में निर्देश हुआ, हुयो जिज्ञासा बोला तो तुरंत दे दिया अगला उपदेश। इससे भी पढ़कर है क्या है, फिर वो हम जानना चाहते हैं, तुरंत उसको उपदेश दे दिया। तो इसीलिए क्या है, वो आयु का चक्कर है, या उससे भी ज्यादा अंधकार का तात्पर्य क्या है, ये तो जाके आ ही रहा है, वो भी जाके आने वाला ही है। दोनों में अंतर कि अल्प आयु के बाद लौट आता है, वो दीर्घ आयु पर्यंत भोग करके आता है। अर्थात निष्कर्ष क्या निकला, पुनः मोक्ष मार्ग में ब्रह्म विद्या के अधिकारी बनने में किसको देरी लगती है? केवल उपासक। कर्मी को तो जल्दी आ गया, तुरंत अवसर मिल जाता है यहाँ पर, लेकिन देवादि भाव को प्राप्त उपासक के लिए दोबारा ब्रह्म मनुष्य शरीर मिलना कठिन और वहां में ब्रह्म विद्या का मिलना और मुश्किल। इसलिए कहा जाता है यहाँ पर केवल उपासक केवल कर्मी के पेशा से और ज्यादा घोर अंधकार में जा रहा है, अर्थात और ज्यादा लंबे आयु पर्यंत उस योनि में स्थिर रह जाता है, एक योनि में टिक गए। अब हिमालय का पत्थर बन के पड़ा रह जाए तो कितने साल तक पड़ा रहेगा, या नहीं? इसी दृष्टि से ये भी देवताओं का भी हाल है। इस दृष्टिकोण से कहा जा रहा है, कौन है वो जो कर्म हित्वा ये हूँ माने ये तू, या वही कार तू कर देना, ये तू विद्यायाम एव देवता ज्ञानी एव रता अभिरता। इसलिए टिप्पणकार ने कहा तमस्व गौतरत्वकार क्या होता है, तत्कार्य से अभिमान आदि आधिक्य, उसका जो कार्य में फल का संबंधी अभिमान आदि की अधिकता को लेकर के यहाँ तत्व भी भूय कहा गया था। अतः वे जो लोग जो केवल देवता ज्ञान का मतलब क्या, देवताओं की उपासना, उसी में जो रता माने अभिरता प्रतिमंता तो घटनते तत्र अवांतर फल भेदम विद्या कर्मणा समुच्चय कारण। यहाँ पर
फिर दोनों को त्याग ही देना चाहिए, कोई क्या सकता है। इस तरह से कर्म की भी निंदा हो गई, उपासना की भी निंदा कर दिया आपने, फिर दुनिया में तो कोई कर्म और उपासना करेगा ही नहीं। तक ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों का पृथक फल का तो कथन किया, अवान्तर फल का भी तो कथन हो रहा है ना। तत्र अवान्तर फल भेदम विद्या कर्म, जो विद्या और कर्म का अवान्तर फल भेद का जो कथन किया है वो किस लिए किया है? वही समुच्चय का कारण को कथन किया, समुच्चय कारण आ। तत्र प्रत्येकम निमित्तत्वेन त्याग योगे च सति, ऐसा प्राप्ति होने पर कथन नहीं अवान्तर फल के कथन हुआ है। मुख्यम तो चित्त शुद्धि ज्ञान द्वारा मोक्ष एवं फलम, क्योंकि मुख्य फल क्या होता है? सकल कर्म और उपासनाओं का। यदि आप चित्त शुद्धि के लिए कर्म कर रहे हो और उपासना कर रहे हो तो उसका फल, मुख्य फल मोक्ष ही हो है। चित्त शुद्धि द्वारा मोक्ष ही मुख्य फल होता है सकल कर्म और सकल उपासनाओं का। अन्यथा फलवत अफलवत सन्निहित अंगांगित, यदि दोनों को पृथक पृथक फल न कहा होता तब क्या होता? तब फलवान के सन्निधि में पठित अफल वाले वाक्यों को उसके अंग मान लिया जाता है। फलवत सिन्नदौ अफलम तदंगम, मीमांसा दर्शन का यह न्याय है। फलवत सन्निध अफलम तदंगम, इस न्याय के आधार पर क्या है? फलवान वाक्यों के सन्निधि में पठित अफल वाले वाक्य क्या हो जाते? उसके अंग हो जाते हैं। जैसे अग्निहोत्र जिह्यात् स्वर्ग काम, ये क्या है वाक्य? फल वाला वाक्य है ना, स्वर्ग काम बोल रहा है, फल वाला वाक्य। उसके पास पठित है दधनाच होती, यह कोई फल कथन नहीं हुआ। फलवान के सन्निधि में पठित अफल वाला वाक्य दधनाच होती उस अग्निहोत्र का अंग हो गया, और अग्निहोत्र अंगी, इसलिए अंगांगी भाव होता है। ऐसे होता तो इस तरह से यहाँ पर भी कर्म का फल बता के उपासना फल ना बताते तो उपासना कर्म का अंग हो जाता, और उपासना का फल बता के कर्म का अंग नहीं बताते तो कर्म उपासना का अंग हो जाता। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं किया गया है। कर्म का अलग फल बता दिया, उपासना का अलग फल बता दिया, और दोनों एक दूसरे से ज्यादा खराब है बता रहे हैं। इसका मतलब यह निष्कर्ष होता है कि दोनों का पृथक फल का कथन करने से यह है कि समुच्चय की अभिष्ट होने से ऐसे हुआ, नहीं तो अंगांगी भाव कर्निष्ठ होता तो एक ही का फल बताते, दूसरे का फल नहीं बताते। अन्यथा फलवत फलवत सन्निहितयोः अंगांगिता एव स्यात् इत्यर्थः। अवान्तर फल भेद के यदि कथन न किए होते तो अन्यथा का अर्थ होता है फलवत सन्निधौ अफलम तदंगम यदि न्यायात्। नीचे न्याय विधि है, मीमांसा दर्शन का न्याय। ये प्रधान और अनुष्ठान से समुच्चय उपदेश, जब दोनों फल वाले हैं, दोनों ही फल वाले हैं और दोनों ही प्रधान हो गए, इसलिए अपने अपने फलों के दृष्टिकोण से ऐसी चीजों का समुच्चय पूर्वक अनुष्ठान होता है। तो आपने कहा देखा, कर्मकांड में भी ऐसे ही होता है। दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो चेता। अब देखो दर्श पूर्णमासाभ्याम बोल दिया ना, इसका दो याद है, वो दर्शेन स्वर्ग काम चेता, पौर्णमास है ना दर्श काम स्वर्ग काम चेता करना पड़ेगा। एक ही फल के लिए दो प्रदान हो गया, अर्थात ये कह सकते हो दो यागों का, दोनों यागों का फल क्या है? स्वर्ग। दोनों ही प्रधान है, या अंगांगी भाव नहीं है कि दोनों को फल के संबंध हम जोड़ रहे हैं। एक फल वाला हो दूसरा अफल वाला तो है नहीं यहाँ, कि द्विवचन का प्रयोग करके ज्ञापन कर दिया। दर्शेण स्वर्ग काम वैजेता, पौर्णमासेन स्वर्ग काम वैजेता, दोनों का फल है, अतः दोनों ही प्रधान है, अंगांगी भाव नहीं है। ऐसे दो प्रधानों को क्या कहा आपने? वहां सह समुच्चय करनी चाहिए, समुच्चय करना जरूरी है। अब वहां सह समुच्चय करना चाहिए, क्रम समुच्चय करना चाहिए, सूर्य विचार होगा भाई वहां सह समुच्चय हो नहीं सकता, क्योंकि दर्श का दिन पूर्णिमा नहीं होती, पूर्णिमा का दिन दर्श नहीं होता ना। अमावस्या और पूर्णिमा का एक साथ आएगा क्या? अमावस्या का दिन पूर्णिमा होगा क्या? पूर्णिमा का दिन अमावस्या नहीं आता, 15 दिन का गैप ही होना है वहां, इसे क्रम से ही करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। तो क्रम समुच्चय स्वीकार किया गया। तद्वत यहाँ पर भी हमें विचार करना है, कर्म और उपासनाएं जब दोनों का पृथक फल है, दोनों ही प्रधान हो गया, दोनों जब प्रधान हो गया इनका अंगांगी भाव नहीं हो सकता, इनका समुच्चय मानना पड़ेगा। जब समुच्चय मानना पड़ेगा, अभी विचार विषय है सह समुच्चय है या क्रम समुच्चय है।
जिन उपासना को कर्मांग उपद, इसलिए विशेष रूप में छांदोग्य उपनिषद में यह पृथक करके दिखाया हमने, कर्मांग उपबद्ध उपासना कर्म निरपेक्ष उपासना है। जो कर्मांग उपबद्ध उपासना है उनको कर्म के साथ ही करना पड़ेगा, वहां सह समुच्चय होगा। और जो कर्म निरपेक्ष उपासना है, कर्मोत्तर काल में कर्म पूर्व काल में करने वाले उपासना है, उसको क्रम समुच्चय, पहले कर्म करो उसके बाद वो करो, या पहले उपासना करके बाद में कर्म करो। जैसा जहाँ सुविधा है, जहाँ जैसी विधियां हैं उस हिसाब से कर सकते हैं, उसमें स्वातंत्रता है। क्योंकि कर्माधीन आप नहीं है, कर्म निरपेक्ष उपासना है। जब कर्माधीन नहीं है तो आपकी स्वतंत्रता हो गई, चाहे आगे करें चाहे पीछे करें। और जो कर्मांग उपबद्ध उपासना है, जो उसमें आपकी स्वतंत्रता नहीं है। कर्म का अनुष्ठान में जिन अंगों का अनुष्ठान कर रहा हूं उन अंगों का ही वह उपासना है, अंग संबद्ध उपासना है, फिर तो अंग के साथ करना पड़ेगा ना, वहां आपकी स्वतंत्रता नहीं रह जाती है। ऐसी स्थिति में कर्म के साथ उन कर्मांग उपासनाओं का सह समुच्चय मानना पड़ेगा, साथ साथ करनी पड़ेगी। लेकिन कर्म निरपेक्ष उपासनाओं को क्रम समुच्चय कर सकते हैं, क्योंकि वे कर्माधीन नहीं है, कर्म से स्वतंत्र है, अगर आगे पीछे जब चाहे तब किया जा सकता है, उसे क्रम समुच्चय भी कहते हैं। अब ये कहने के बाद कहते हैं कि भाई देखो, इसी बात को और स्पष्ट करने के लिए अगला मंत्र है। समुच्चय को ही स्पष्ट करना है, क्योंकि समुच्चय तभी हो सकती है जब दोनों प्रधान, अंतिम पंक्तियों से भाषा का निष्कर्ष दिया ना, नहीं तो क्या होता, एक फल वाला है एक अफल वाला है, तो एक प्रधान हो गया दूसरा गौण हो गया, अर्थात अंगी दूसरा अंग, तो अंगांगी वह हो जाता। ये कह करके भाष्यकार ने संकेत कर दिया, इसका दोनों के दोनों दर्श और पूर्णिमा त्यागों के समान प्रधान है, प्रधान होने से इनका समुच्चय ही हो सकता है, ये कह दिया। अब इसको और दृढ़ करता है अगला मंत्र, कहता है कि क्यों, क्योंकि दोनों का फल अलग अलग है। ये कैसे आपको मालूम होगा, कहते मंत्र स्वयं बता रहा है। अन्न देव आहुर्विद्यया अन्यदाहुर्विद्यया इति शुश्रुमधीराणाम येन तद्विचक्षिरे। अन्य देवाहुर्विद्यया, विद्यया यत् फलम प्राप्यते तत् अन्यदेव इति आहुः। एवमेव अविद्यया मने कर्मणापि, विद्या मने उपासनया, यत् फलम प्राप्यते तत् अन्यदेव। एवमेव अविद्यया कर्मण यत् फलम प्राप्यते तदपि अन्यदेव इत्याहुः। ऐसे कौन कहता है, इति शुश्रुमधीराणाम, ऐसे धीर पुरुषों से मैंने सुना है, बुद्धिमान पुरुषों से मैंने सुना है। अरे बुद्धिमान भी मूर्ख हो रखा हो तो क्या करे, भ्रांत में पड़ी हो तो, बड़े बड़े विद्वान लोग भ्रांति में पड़े हैं। भाष्यकार खुद बताएंगे, क्या नया एक लोग बड़े खोपड़े वाले, हमारे ही जो बड़े भाई जैसे हैं, सारा पूरा वेद को पूरा प्रमाण मानने वाला मीमांसक, सांख्य वाले, बहुत अच्छे अच्छे विद्वान लोग इस उपनिषदों के अर्थ को सही नहीं समझ पाए, चकरा गए। इसे बुद्धिमान लोग कहने का काम चलता नहीं, बुद्धिमानों ने कह दिया, बुद्धिमान भी गलत कह दिए हैं, बहुत सारे दर्शन ऐसा है। इसलिए और जोड़ते विशेषण ये न तद व्याचक्षिरे या विचक्षिरे, ये न तद विचक्षिरे। जो लोग विधि कौन है, ये केते धीरा चेत ये नाम अस्माकं प्रति तत् मने फल भेदम विचक्षिरे व्याख्यान कृतवन्तः। जो आचार्य लोग गुरु परंपरा से ज्ञान करके इन दोनों के फल के भेद को हमारे लिए कथन किए, इसलिए विचक्षिरे, यहाँ सीधा चक्षिरे बोल सकते थे, या जैसे आहू बोल रहे अभी आहू बोल देते थे, लेकिन नहीं कहा है दिखाने के लिए परंपरा आगत है। ये आगम परंपरा से आचार्यों ने, मेरे आचार्य ने अपने कपोल कल्पना कर लिया, ऐसा भी नहीं कह सकते आप, क्योंकि मेरे आचार्य जो मुझे कहा है इनके फल भेद को, वह भी परंपरा आगत है। इसे दोनों बात है, सुश्रुमा और विचक्षिरे। अन्य देव इत्यादि, अन्यत माने पृथगेव, विद्या पृथगेव क्रियते फलम इत्याहु वदन्ति।
विद्या वाले उपासना के द्वारा अन्य फल को व्यक्ति उत्पन्न कर लेता है। फलम क्रियते माने उत्पद्यते, उपासनया अन्य एव माने पृथक एव फलम क्रियते उत्पद्यते इत्याहो। अवकार कर दिया, वदंती कहते हैं। कहाँ है ऐसे? विद्या देवलोको बृहदारण्यकोपनिषद 1:5-16 15:16। विद्या तद आरोहंती की श्रुति, एक और श्रुति भी है वहीं पर, विद्या तत् आरोहंती, विद्या के द्वारा उपासना के द्वारा वो जो देवलोक है उस देवलोक को प्राप्त करते, चढ़ जाते, यहाँ से स्वर्गारोहण करते हैं। जैसे देवलोक का आरोहण करते हैं, यहाँ स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनाते हैं, ऐसे कहा जाता है इसमें। आपका कर्म ही स्वर्ग के लिए सीढ़ियां हैं। यदि श्रुते कितने श्रुतियां प्रमाण है इस विषय में। अन्य दावर विद्या अविद्या कर्मणा क्रियते, कर्म के द्वारा अन्य माने पूर्वग्रत करना, पृथगेव फलम क्रियते इत्याहो माने वदंती, ऐसा अपने आप जोड़ लेना है। भाष्यकार से दोबारा नहीं बोल रहे हैं, सीधा प्रमाण दे दिया। कर्मणा पितृलोक, उसी मंत्र में 1:5-16 कर्मणा पितृलोक के प्रमाण है, बृहदारण्यकोपनिषद का मंत्र है। कर्म से व्यक्ति पितृलोक को प्राप्त करता है। ऐसे तो फल भी स्पष्ट है ना, देवलोक और पितृलोक अलग अलग फल है। इति श्रुते है कित्येवं शुश्रुव श्रुतवंतो वयम, इस प्रकार से हमने सुना है। शुश्रुमा लिट लकार में है, वाक्य में होना चाहिए वो श्रुतवंतः तब प्रत्यांत, श्रुतवंत हमारे द्वारा सुना गया है। किन से सुना है आपने? धीराणाम, धीमताम वचनम, धीमान बुद्धिमान पुरुषों का वचन हमने सुना है। कौन है वे बुद्धिमान? करिए आचार्या न मनस्मभ्यम प्रति, जो आचार्य लोग हम लोगों के प्रति, हमारे प्रति तत् मने कर्म च ज्ञान, उस कर्म और ज्ञान, लक्ष्य क्या है यहाँ? कर्म और ज्ञान के फलों को, तब क्या लेना? कर्म और ज्ञान का मतलब कर्म का फल और ज्ञान का फल आदि को विचक्षरे व्याख्यातवन्तः, व्याख्यान किए। अरे आपके आचार्य भी भ्रमित होकर के बोल दिए होंगे, क्या भरोसा है? गारंटी है जो जो कार्य प्रामाणिक होगा? तब कहते हैं कि नहीं, तेषामयम् आगम पारंपरिक आगत इत्यर्थः, क्योंकि उनके पास भी जो ये आया हुआ है उसके पूर्वाचार्य से, उससे पूर्वाचार्य से, उससे पूर्वाचार्य से, ऐसे करते 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 जो अनादिकालीन जो है परंपरा से आई हुई है। ये यहाँ आगम का तात्पर्य उपदेश, तेषाम अय उपदेश, उन लोगों का यह जो हमें दिया जा गया उपदेश है वह उपदेश परंपरा से आया हुआ है, आचार्य परंपरा से प्राप्त। इसलिए ते श्रुति अवस्थम्बे न हो, ये लोग भी इसलिए जो कहते हैं श्रुतियों पर आधारित होकर ही कहते हैं, श्रुति स्मृति पर आधारित होकर ही वे कहते हैं। इसलिए इस आगम इस उपदेश में अप्रामाणिक की आशंका नहीं करनी चाहिए, ये निष्कर्ष हुआ। इसमें आनंद लेकर थोड़ी सी पंक्ति कर रहे हैं, तीनों मंत्रों को मिला करके 9, 10, 11, बल्कि अगला मंत्र से मिला करके कर दे रहे। अनिच्छतामपि समीहित है, अनिच्छतामपि समीहित फल व्यवहार दर्शना, न फल शब्दो मोक्ष रूढ़ो, मोक्षम अनिच्छतामपि समीहित है, फल व्यवहार दर्शना वहां से है। न फल शब्द मोक्ष रूढ़, ये ध्यान रखना, फल शब्द जो है मोक्ष में रूढ़ नहीं है। फल और विस्तार संबंध यहाँ न फल शब्द मोक्ष रूढ़, जो फल शब्द है हमेशा फल शब्द मोक्ष ऐसा नहीं लेना। फल शब्द तो किसी को भी कहते हैं, आम को भी फल ही कहते हैं ना दुनिया में, तो है नहीं, फल तो किसी भी शब्द को कहने लगे हैं आजकल। तो
मछली को भी कहते गंगा फल, गंगा फल है। तो फल शब्द मोक्ष में रूढ़ कैसे हो सकता है कि दुनिया में इस फल शब्द का तो बहुत पुरुषार्थों में प्रयोग किया जाता है। इसलिए स्पष्ट कर दिया फल शब्द मोक्षे न रूढ़, मोक्ष में रूढ़ नहीं है। इसलिए मोक्ष अतिरिक्त साधन अध्ययन विधि का भी विषय हो सकता है। इसे अध्ययन जो है वह मोक्ष का साधन है, कोई कहे कोई जरूरी नहीं है। अध्ययन का फल तो जरूर होगा, लेकिन फल होता है का मतलब मोक्ष होगा ऐसा नहीं। तो पढ़ लेंगे मोक्ष हो जाएगा, पढ़ने से मोक्ष तो होता नहीं है। कितने लोग पढ़ लिए हैं, पढ़ डाल दिए। पढ़ डालना भी होता है, पढ़ लेना भी होता है। पढ़ के हृदयंगम करना अलग होता है, पढ़ के अनुभव करना अलग होता है। लोग पढ़ के डाल देते हैं, ज्यादातर लोग तो यही करते हैं, पढ़ के डाल दे का मतलब दिया फेंक देते हैं, बाहर कर दिया। पढ़ लेने तो पढ़ लेते हैं ना लोग, पढ़ लेना पढ़ लेना, हाँ बाहर नहीं जाने देने ना, अंदर डिपॉजिट कर लेना, काम आएगा कभी न कभी। और तीसरा नहीं, पढ़ करके हृदयंगम कर रहा है, उसको पूरा तत्परता को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। उससे भी श्रेष्ठ होता है जो पढ़कर अनुभव करना चाहिए। पढ़ के डालना घटिया आदमी का काम है, उसको विद्या का महत्व ने मजबूरी में पढ़ लिया है, वो पढ़ के डालेगा, कहीं ना फेंक देगा, विश्वास से पृथक स्थित कर देगा, स्वयं तक कर्ण स्थापित नहीं करता है। इससे अध्ययन का फल का विचार हुआ था वहां पर, तो कहा कि अध्ययन से भी मोक्ष हो सकता है, स्वाध्याय से बोला है ना। तब शंकर का जवाब देखने नहीं, वहां फल होता है, तात्पर्य नहीं है कि मोक्ष कि फल शब्द मोक्ष में रूढ़ नहीं है, क्योंकि मोक्ष अनिच्छता, मोक्ष को न चाहता हुआ व्यक्ति को भी समीहिते फल व्यवहार दर्शना, अनिच्छतामपि समीहिते लिप्सिते स्वर्गादो, समीहिते मतलब सम्यक विहिते, सम्यक विहित, जिसके लिए सम्यक चेष्टा कर रहा है, ऐसे स्वर्गादियों में भी वो फल शब्द का व्यवहार करता है। स्वर्ग को भी कहते कर्म का फल है। तो यो देवलोकार्योपादित सते तस्य तद्विफल भवति वा, इसलिए निष्कर्ष निकला जो देवलोकार्य को प्राप्त करना चाहता है, उपादान में ग्रहण करना चाहता है, उसके दृष्टिकोण में देवलोक भी क्या हो गया, तदपि फलम भवत्येवा, वह भी फल शब्द वाच्य हो जाता है। इस प्रकार से फल शब्द वाच्य सब कुछ है जो आदमी चाहता है, जो कुछ भी आदमी चाहेगा वो सब फल शब्द से ग्रहण हो सकता है। इसलिए हमारे कथन करना कोई गलत नहीं है कि कर्म का फल अलग है और उपासना का फल अलग है, कि फल शब्द एकमात्र मोक्ष में रूढ़ नहीं है। प्रत्येक लोकादियों को फल कोटि में लिया जाएगा। इस प्रकार से प्रत्येक का पृथक पृथक की ऊपर निंदा कर दी गई और उनके फल भेद कथन भी कर दिया। इस तरह समुच्चय के लिए आवश्यक बातें पूर्व दो मंत्रों में कर दिया। 9वें मंत्र में पृथक पृथक निंदा हो गया और 10वें में दोनों का पृथक फल सिद्ध कर दिया। आचार्य प्रकार से ज्ञात है और प्रमाण भी लिया प्रधान उपनिषद का कि दोनों का फल अलग अलग होता है। जब ऐसा है अब एक ही रास्ता का क्या है, ऐसी चीजों का समुच्चय, 10 प्रणाम के समान इनका समुच्चय किया जा सकता है, वही समुच्चय को विधान करना है। इस मंत्र से अगले मंत्र से समुच्चय का विधान करना शुरू करते हैं। कर्म और उपासना का समुच्चय, विद्यांच विद्यांच यस्तद्वेदो भयगुंसः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। विद्यांच विद्यांच उपासना और कर्म, यह जो कोई व्यक्ति उपासना और कर्म इन दोनों को यस्तद्वेद उभयम मिति, उभयम सह बोल दिया, उभयम सह, एक साथ ही, एक ही पुरुष से, यानी कि एक आदमी बैठा यहाँ पर कर्म कर, दूसरा आदमी को बिठा ले तो उपासना कर, ऐसा नहीं चलेगा। एक ही व्यक्ति के द्वारा एक साथ ही कर्म और उपासना, ये दोनों के दोनों
अनुष्ठेय करके वेद जानता है, करता नहीं है, ऐसा नहीं लेना। भाष्यकार कहेंगे इसलिए वेद का तुम लक्षणा जगह ले जाएंगे, अनुतिष्ठति, अनुष्ठान भी करता है। क्यों जान लिया, जानने से क्या फल होगा है? कुछ लाभ नहीं जानने मात्र से, क्योंकि कर्म उपासना है, करने पर ही कुछ मिलना है, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला है। फल मिलेगा तो करने पर मिलेगा आपको। इसलिए कहते हैं वेद का अर्थ जानना, इतना करके चुप नहीं रह सकते। यहाँ पर प्रसंगानुसार वेद का अर्थ करेगा ज्ञात्वा अनुतिष्ठति, ऐसा ध्यान रखना। जान करके ये दोनों के दोनों का समुच्चय हो सकता है, एक पुरुष इन दोनों का एक साथ अनुष्ठान कर सकता है। ऐसे जानकर जो अनुष्ठान करते हैं वह व्यक्ति क्या करेगा? स अविद्या मृत्यु तीर्थवा, वह कर्म के द्वारा अपना स्वाभाविक प्रवृत्ति रूपी मृत्यु से यहाँ पर शरीर का मरने से तर जाएगा नहीं, शरीर अमर हो जाएगा, ऐसा नहीं करने का। यहाँ मृत्यु का तरफ अर्थ है अपने स्वाभाविक प्रवृत्तियों को अतिक्रमण कर जाएगा। क्योंकि स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है? नहीं बताए नहीं, जितने भी शास्त्र विहित कर्म भी अकाले आदेश कृतम अपनी, भले शास्त्र विहित है, शास्त्र ने कह दिया आपको मान लो प्रातः करना चाहिए और आप उसको दोपहर कर रहे हैं और कहे मैं शास्त्रित कर्म कर रहा हूं। अरे विधि तो था सुबह करने का, तुम अब कर रहे हो। तो वेद भले ही है वो, फिर भी वो अशास्त्र कर्म ही कहा जाएगा कि यद काल में विधान था उस काल में नहीं किया गया, यद देश में जो विधान किया वो नहीं किया। अगर गंगा तट में, गंगा हरिद्वार तीर्थ में ये कर्म करना है बोला गया और उसको दिल्ली में बैठ के करोगे तो क्या फल मिलेगा? कुछ नहीं, वो भी अशास्त्र कर्मी हो जाएगा। इसे देश काल मुहूर्त सारी चीज देखी जाती है ना कर्म के लिए। तो कौन सा कर्म कब कर रहे हैं? किसी ने शादी कर दिया अपने बेटे का, बाद में ला रहे आप आए नहीं, तो आप कहते हो हमारे पास इन्विटेशन नहीं आया, तुम कैसे आते? तो जो कोई बात ना, आज आ जाना। अरे आज तुम्हारे जान से शादी हो गया, जो होना था तो हो गया। तो उसी तरह से आ गया, जिस समय जो कर्म जैसे करना चाहिए वैसे करने पर ही उसका सही फल मिलेगा। बार बार चिदमानंद जी कहते थे राइट थिंग डन इन रॉन्ग टाइम, किया तो सही का लेकिन गलत समय पर कर तो क्या फायदा। इसीलिए यहाँ स्वाभाविक कर्म से क्या लेना, में सारे कर्मों को लेना है जो कि हम शास्त्र के विधि के अनुसार नहीं करते हैं, चाहे वह शास्त्रीय कर्म हो चाहे अशास्त्रीय कर्म हो। व्यावहारिक कर्म के लिए भी हमारे शास्त्र विधान कर स्मृतियां बता रहे तुम्हें व्यवहार कैसे करना चाहिए, क्या क्या व्यवहार करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, ये सब श्रुति स्मृति हमको समझा रहे। तुम्हारे खाने से, सोने से, उठने से, बैठने से सारा व्यवहार बता दिया। प्रणाम कैसे करना वो भी सिखा रहा है स्मृतियों में है, किसको कैसे प्रणाम करना। केवल प्रणाम नहीं, आशीर्वाद देने वाले को बोल दिया कैसे आशीर्वाद देना। ब्राह्मण को कैसे आशीर्वाद दे देता है, अपने कान के बराबर हाथ उठा कर तथा। क्षत्रिय है तो भुजाओं के बराबर, वैश्य है तो पेट के बराबर, और शूद्र है तो ठीक है, बस हाथ नहीं उठाना कहीं। ठीक है, बहुत भगवान भला करे तुम्हारा, मेरे बाल कुछ बोल दिया बस, हाथ उठा क्यों करने का नहीं हुआ। इतना आशीर्वाद देने का भी सिखाया, कैसे देना किसको, हाँ प्रणाम कैसे करना वो भी सिखाया, प्रणाम को कैसे लेना वो भी सिखाया, सारी विधियां। जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप को इस ढंग से सुनियोजित सुसंतुलित ढंग से करने की शिक्षा दी गई है, ताकि आप जीवन में कहीं भी किसी भी प्रकार का पाप कर्म का अवसर न रह जाए और यथाशीघ्र अंतःकरण शुद्धि होकर के सीधा ब्रह्म विद्या प्राप्त मोक्ष प्राप्ति हो सके। और इसको अपनाने से सत्य में जो पैदा सब मोक्ष प्राप्ति करने लग गए, लेकिन आज उन सबसे विमुख हैं, इसलिए सब के सब जय समरेश्वर के अधिकारी हो गए।
और बात मुंह से वेदांत का नहीं, मुंह से तो वेदांत बोलेंगे सर, खिला देश में परमात्मा है ना, क्या दिक्कत है बोलेंगे। मुसलमान की शादी के क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है, वो भी तो इंसान है, इंसानियत को अपना। अरे किसको कहाँ लाना है वो नहीं देखते। तो हमने ऐसे का फिर सूर्य से शादी करो, वो भी तो जीव है, वो तो आम की भी करने लगा। मैंने कहा ऐसे तेरा कल है, इंसान है, कौन मना कर रहा है। लेकिन तुम्हारी वर्ण तो तुम्हारे अपनी वासना अपनी कर्मों के बाद तुमको जहां जन्म दिया है वो तो समझो। ये तुम्हें वहां करना तो वही पैदा करता, तुम कहा वही तो पैदा करता जाके भगवान ने मुसलमान बना के पैदा करता। जैसे तुमको सुअर बना के पैदा नहीं किया, तुम भी तो जीव था, वो भी एक जीव है, फिर सुअर से क्यों नहीं शादी करते हो तुम, करो जीवात्मा। तब कभी ने मेरे को स्वर बना तो मैं शादी कर लेता, है ना। तो वैसे ये भी कहो ना, फिर मुझे मुसलमान बना तो मैं भी मुसलमान शादी करता, तो हिंदू है हिंदू का शादी कर। ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही घटिया तर्क देना पड़ता है। तो घटिया तर्क इन क्या करें, मूर्खों को अकल खोलने के लिए बोलना पड़ता है, ये तो मानेंगे नहीं और कुतर्क करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर भी करिए जो समुच्चय की बात आती है तो कर्म और उपासना को अगर जानने से नहीं होता है, वह कर्म है, उपासना वो मानसिक क्रिया है, किए बिना फल देने वाला नहीं है। इसे वेद का क्या करना पड़ता है, ज्ञात्वा अनुतिष्ठते, और उसमें भी अविद्या मृत्यु का क्या अर्थ निकला, स्वाभाविक कर्मों को करके अतिक्रमण करके। और स्वाभाविक कर्म के कोटि के अंदर सकल व्यवहारिक कर्म लेना, और जितने भी शास्त्रविद अकाल और आदेश में कृत और शास्त्र अविद स्वरागित प्रवृत्त कर्म, तो सारे कर्म का नाम स्वाभाविक कर्म है। उन सब कर्म से ऊपर उठ जाओगे, उठ करके विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से आप अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। यह भी अमृतत्व क्या, देवता भाव प्राप्ति रूपा सापेक्ष अमृतत्व को ही लेना है।